आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म बताएंगे। चैप्टर ये काफ़ी आसान है और एक लॉन्ग सवाल और एक शॉर्ट मिल ही जाता है 6 नंबर का, लगभग 6 नंबर के आसपास या उससे ज़्यादा का दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको मिलते हैं। चैप्टर 3 है, इजी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आप कोई भी कंडीशन में शर्त बनाते हैं, किसी ने कितने रुपए खर्च करे, किसी को एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं। अगर समीकरण एक की बात करें, खाली सिंगल की, देखिए आप थोड़ा पढ़े। अकेला अपने गांव के एक मेले में गई, चरखी, जायंट व्हील, बड़ा व्हील सवारी करनी चाहती थी। हुपला, फूपला वो रिंग होता है जिसको लड़की घुमाती हैं अपने कमरे पे। खेल जिसमें आप एक स्टॉल में रखी किसी वस्तु पर रिंग को फेंकते हैं और यदि वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो आपको वस्तु मिल जाती है हुपला। ठीक है, रिंग का खेल होता है हुपला। उसने उस आधे बार उसी चरखी सवारी के लिए प्रत्येक बार की सवारी के लिए तो 3 रुपये देने पड़े, तो हुपला खेलने के 4 रुपये करने पड़े। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? दो चीज़ें गायब हैं, एक एक्स मान लिया, एक वाई मान लिया। का खा या एक्स वाई दो चीज़ें मानते हैं तो दो चर हो गए। चर क्या होते हैं पहले समझ लें। चर वो होते हैं जो बदल जाएं। एक्स वाई की जगह ए भी मान लो या पी क्यू मान लो, ये सभी चर हैं। एक्स की जगह पी मानोगे, क्यू मानोगे, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सवाल पे। ए बी। अचर वो होता है जो ना बदले। अचर वो होता है जो ना बदले। अचर का मतलब हो गया 3, 4, 7। अगर ये अंक दिए हुए हैं, जैसे इसी सवाल में 4 रुपये दिए हुए हैं, 4 रुपये जगह 10 रुपये रख दिया आपने सवाल में, सवाल आपका गलत हो जाएगा। लेकिन एक्स मानने की जगह आपने ए मान लिया तो सवाल वही का वही रहेगा। तो दो चर हो गए, यहाँ पे चर मानेंगे, ज़्यादातर एक्स वाई मानते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप ए भी मानो को। रैखिक वो होता है जिसमें एक्स की घात 1 हो, वाई की घात 1 हो। यानी इनकी घात एक ही होगी, इनकी घात दो नहीं हो सकती। द्विघात नहीं होती। द्विघात अभी मैंने पढ़ाया था बहुपद के लिए, द्विघात समीकरण नहीं होगी, ये सिंगल घात होगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज आगे बढ़ते हैं। इन्होंने इसके लिए समीकरण बना दी कि y बराबर हाफ एक्स, क्योंकि उसका आधा कर रहा है, जितना उपला कर रहा है उसका आधा रुपये देना पड़ा है। और 3x और 3 बार ये खेला और 4 बार ये खेला, बराबर 20 रुपये होगा। जो दो समीकरण प्राप्त हो गए। इन समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं बीजगणितीय ज्यामितीय निरूपण देखेंगे हम। कई स्थितियाँ देखी, कई शर्तें देखी, कई कंडीशन देखी, जिनके अंदर हमने इस टाइप की समीकरण बनाएंगे। एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है इनको। जैसे आपने दो समीकरण बनाने, समीकरण 1 और समीकरण 2। बीजगणितीय एक्स वाई जेड अगर लिखते हैं तो वो समीकरण बीजगणितीय या एलजेब्रिक कहलाती है। एलजेब्रा, एलजेब्रा वही है जिसमें एक्स वाई जेड ए बी सी डी मान के सवाल को करा जाता है, उसे बीजगणित या एलजेब्रा कहते हैं। ज्यामिति, उसके ज्योमेट्री, जो आपको मैंने ग्राफ भी करना सिखाया है, उन ग्राफ के हिसाब से, ज्योमेट्री के हिसाब से कोऑर्डिनेट निर्देशांक मान के एक्स एक्स और एक्स डैश इस तरह से मान के सॉल्व करेंगे। तो हम दो टाइप से सॉल्व करेंगे, बीजगणित से भी और ज्यामिति से भी। अनुच्छेदों में, पॉइंटों में, पिछले पॉइंटों में हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे? बीजगणित की तरह, ज्यामिति की तरह और अनुच्छेदों की तरह। एक रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करने में उपयोग किया जा सकता है। इनको निरूपण करेंगे, दर्शाएंगे, दिखाएंगे, इंडिकेट करेंगे। रैखिक समीकरण के युग्म का ग्राफी विधि से हल। पहला पॉइंट है ग्राफी विधि से हल। आपके कोर्स में ग्राफ विधि से, आपके कोर्स में फिर से स्थापन विधि से, आपके कोर्स में विलोपन विधि है, आपके कोर्स में वज्र गुणन विधि है। 3 कोर्स हैं आपके, विलोपन और वज्र गुणन। सभी मेथड को एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो पहला मेथड चल रहा है ग्राफीय विधि, ग्राफ के द्वारा हल करना। तो देखिए ध्यान से, एक रैखिक समीकरण युग्म, युग्म माने जोड़ा, रैखिक समीकरण जोड़ा। दो समीकरण हैं, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। आपको समीकरण 1 और 2 है तो 2 हो गए। कोई हल नहीं होता। रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहते हैं। रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होता। कोई हल कैसे नहीं होगा? मान लो रैखिक के मतलब रेखा, जिस समीकरण को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे वो सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी, तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। तो एक रेखा के ऊपर अगर दूसरी रेखा है या एक रेखा के समांतर रेखा है तो ये असंगत होती है। असंगत का मतलब होता है कि इस रेखा पर दूसरी रेखा के हल एक नहीं होंगे, कई होंगे, अनंत। और इस रेखा में, समांतर वाली में कोई हल नहीं होगा। तो इसको इनकंसिस्टेंट या असंगत कहा जाता है। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखें, सुने। रैखिक समीकरण के युग्म जोड़े जिसका कोई हल नहीं होता, रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। एक रैखिक समीकरण का युग्म जिसका हल होता है उसे संगत कहेंगे। सिंपल है। तुल्य रैखिक समीकरण,
तो समीकरण आपस में तुलना कर सकते हैं, तुल्य कर सकते हैं। युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तुलना मैंने कहा ना, एक रेखा पर अगर दूसरी रेखा है या उसका अभी एक कंडीशन बताऊंगा A1 A2 B1 B2, उस कंडीशन के आधार पे एक रेखा पे दूसरी रेखा ओवरलैप कर रही है, कोइंसाइड कर रही है या उसी पर संतत है, स्थित है, तो वो रेखा के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस युग्म को दो चरों के रैखिक समीकरणों को आश्रित डिपेंडेंट युग्म कहते हैं। एक दूसरे पर डिपेंड होना, आश्रित होना। ध्यान दीजिए, रैखिक समीकरणों का युग्म सदैव संगत होता है। संगत तो होता ही है। चलिए, तो आपसे क्या होगा। अब हम दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा व्यावृत हल के अस्तित्व होने के निम्न प्रकार सारांश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पॉइंट देख ले क्या होगा। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। देखिए, ये रेखाएं और ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद को इंग्लिश में इंटरसेक्ट कहते हैं। प्रतिच्छेद, इंटरसेक्ट या सिंपल भाषा में काट रही हैं ये रेखाएं। इस रेणु का ना, तो ये एक ही आंसर है इनका, इन दोनों रेखाओं का यही आंसर है। अगर ग्राफ द्वारा इन बिंदुओं को प्राप्त कर लिया जाए या समीकरणों को और मेथड से हल करके प्राप्त कर लिया जाए तो यही आंसर इसका यूनिक आंसर होगा या अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब एक और सिर्फ एक, यूनिक या अद्वितीय हल होगा। ये जब ही होगा जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। कर सकती है, स्थित समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, एक होगा, यूनिक होगा, अविरोधी समीकरण युग्म, अविरोधी जो विरोधी समीकरण ना हो। सेकंड पॉइंट क्या है भाई। सेकंड पॉइंट, रेखाएं समांतर हो सकती हैं। मैंने कहा समय रेखाएं ये हैं और ये हैं। ये रेखाएं कभी नहीं काटेंगी क्योंकि इनको माना जाता है कि अनंत तक ये बढ़ती चली जाती है और अनंत पर जहाँ काटेंगे वहाँ पर हमें पता नहीं है, क्योंकि अनंत की स्थिति को कोई ज्ञात नहीं कर सका आज तक। तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। समान रेखाएं नहीं होती हैं। आप समांतर रेखाओं को समान रेखाएं समझते हैं। ये दोनों रेखाएं समान लंबाई की, मान लो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, ये दोनों रेखाएं 4 सेंटीमीटर तो हैं लेकिन समांतर नहीं है, प्रतिच्छेद कर देंगे आगे जाकर। समांतर रेखाएं वो होती हैं, बड़ी छोटी हो सकती हैं, उनके बीच की दूरी सदैव समान रहे और वो अनंत काल तक चलती चली जाएं, आपस में कहीं नहीं मिले। माना जाता है कि वो अनंत काल पे मिल जाती हैं। तो फिलहाल समांतर रेखाएं समीकरणों का कोई हल नहीं होता। अगर समांतर हैं, असंगत समीकरण बनेगी। अगला पॉइंट है, रेखाएं संपाती हो सकती हैं, कोइंसाइड हो सकती हैं। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा ओवरलैप कर जाए। ये रेखा एक दूसरे पर चढ़ी हुई है, इन्हीं वही रेखा है, दो रेखाएं। जैसे 4x लिखा है प्लस 5y लिखा, तो 4 का डबल कर लो, 8, 5 का डबल कर लो, 10 और बराबर 6 लिखा, 6 का डबल कर लो वाला। तो इस तरह की समीकरण रेखाएं क्या कराएंगी, संपाती होंगी। समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे क्योंकि कई बिंदु काट रही है। ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु। कितने बिंदु हैं, आप इसको बढ़ाते जाओ अनंत काल तक, तो कितने बिंदु प्राप्त होंगे। इस बिंदु के कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए इस रेखा पर और इस रेखा पर जो इसके ऊपर संपाती है, ओवरलैप है, इसके कितने हल होंगे, कोई इसकी लिमिट नहीं है। कितने बिंदु हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए इसके हल क्या होते हैं, अपरिमित होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ये आश्रित वाली संगत समीकरण है, ध्यान रखना। ये भी संगत है, आश्रित समीकरण संगत युग्म। आइए हम लिखे एक्सपेरिमेंट है। ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं। देखिए दोनों हैं, ये रेखाएं संपाती होती हैं और ये रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं। कैसे होती हैं भाई, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है जो आपको इस ग्राफीय निरूपण द्वारा समझाए, और ग्राफी कह रहा हूँ टेबल द्वारा, तालिका द्वारा, सारणी द्वारा क्लियर हो जाएगी। ये x-2y है, x-2y इसको बराबर 0 है, इसको 1x मान लो। a कितना हो गया, इसको a1 कहते हैं, पहले वाले को x के गुणांक को। y के गुणांक को क्या कहते हैं, b1 कहते हैं। और c1 किसको कहते हैं, 0 के गुणांक को। यहाँ 0 है तो b1 - 2 हो गया, a1 1 हो गया। इस तरह से प्राप्त कर लेंगे। इस समीकरण के गुणांक निकाल लेंगे और इस समीकरण गुणांक निकाल लेंगे। यहाँ पे a1 1 - 2 और यहाँ पर 3, यहाँ 4 या -20 है c1। दो समीकरण में a2 कितना है, a2 3 है, b2 4 है, c2 -20 है। और इस तरह से a1/a2 पहले ज्ञात करते हैं। a1/a2 b1/b2, a1/a2 इसका गुणांक कितना 1 है तो 1/3 हो गया। b1/b2, b1 कितना -2 है, b2 कितना है 4 है तो -2/4। c1 कितना है 0 है, c2 कितना है 20 है माइनस का। सॉल्व कर लिया। पहले हम ज्ञात करेंगे a1/a2 बराबर है या नहीं है इसके b1/b2 के। ये दोनों बराबर नहीं है, क्लियर आते हैं। आप कटिंग कर लो और सॉल्व कर लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/3 बराबर नहीं है किसके, -1/2 के। तो ये स्टेटमेंट जो प्राप्त हुई a1/a2 नहीं है बराबर b1/b2 के। अगर ये बराबर नहीं है तो सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, c1 c2 की ज़रूरत नहीं है आपको।
इसी से क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं एक जगह बिंदु पर जाकर कट जाएंगी और उसका केवल एक हल, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अगला पॉइंट पढ़ाते हैं। अगले पॉइंट पे समीकरण है 2x + 3y - 9, 4x + 6y - 18, a1 2 है, a1 यहाँ 2 है, a2 3 है प्लस का b1, a1 2 है, b1 3 है, c1 -9 है, a2 + 4 है, b2 + 6 है, c2 -18 है। यहाँ पे a1/a2 निकाला और b1/b2 निकाला। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दोनों 1/2 आ रहा है और 1/2 बराबर है 1/2 के। तो हमें c1 c2 की ज़रूरत भी पड़ेगी। हम फिर c1 c2 भी निकालेंगे। c1 c2 क्या है? c1 c2 है -9/-18, माइनस कैंसिल आउट हो गया। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 प्राप्त हो गया। तो हम देखते हैं तीनों ही पॉइंट बराबर प्राप्त हो रहा है। a1/a2, b1/b2 बराबर है c1/c2 के। ये रेखाएं एक दूसरे पर चढ़ी होंगी, एक दूसरे पर संपाती होंगी। सरल रेखा नहीं बनाई मैंने, कर्व रेखा प्राप्त कर ली। सीधे सरल रेखा प्राप्त करना है, ये सीधे सरल रेखा। दूसरी रेखा भी इसके ऊपर ही होगी। इसे कहते हैं संपाती या कोइंसाइड कहते हैं। इसके अपरिमित रूप से आने करूँगे, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो ऊपर चली हुई रेखा है ये कितने बिंदु मिल रही है? ये अनगिनत बिंदु पर मिल रही है। कितने बिंदु है? कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए कहते हैं इसके अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे। तीसरे पॉइंट को सॉल्व करेंगे इस तरह से, लेकिन वो c1/c2 बराबर नहीं आएगा। c1/c2 बराबर नहीं आएगा तो वो रेखा समांतर होंगी, क्योंकि एक रेखा नीचे और एक रेखा थोड़ी दूरी पर ऊपर या नीचे प्राप्त उसके होगी, उसकी बीच की दूरी हमेशा समान होगी। कोई भी कहीं भी काटेगा नहीं, ये दोनों रेखाएं कहीं भी नहीं मिलेंगी। इस मैथमेटिक्स के हिसाब से तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये टेबल आपको मार्क कर ली है और टेबल आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आगे बढ़ना है अगले पॉइंट पे। अब हम ग्राफ द्वारा प्लॉटिंग करना सीखेंगे। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, क्या युग्म है और क्या ग्राफ। मैं 9th क्लास के चैप्टर में आपको बता चुका हूँ ग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा एक बार और पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया था कि x + 3y = 6 है। यहाँ पर इस समीकरण को एक रूप में बदल लेते हैं, या तो y निकाल लो इस समीकरण से या x निकाल लो। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन। x + 3y = 6 है, तो इन्होंने जो ज्ञात करा है वो y ज्ञात करा है दूसरे समीकरण से। दूसरे समीकरण ज्ञात करा है, तो वही नहीं कि दूसरे समीकरण ज्ञात करो। आप पहले समीकरण से ज्ञात कर सकते हो या दूसरे समीकरण से, जिसके जाए करो, दोनों सॉल्व करो, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 का ग्राफ खींचते हैं। इसके लिए हम प्रत्येक समीकरण को 2 हल ज्ञात करते हैं। वाई पे मान निकाल सकते हैं, एक्स से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ईजिली वाई पे होता है। लेकिन आप एक्स को भी निकाल सकते हैं, एक्स पे भी ईजी आता है। बिंदु निकालने के लिए कुछ भी रख सकते हैं। जैसे इन्होंने रखा x + 3y = 6, तो मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि एक्स का निकालोगे ज़्यादा आसान रहेगा। 6 - 3y। अब यहाँ पे y के बिंदु रखते जाओ, ब्लॉक बना लो। यहाँ पे लिख दो x अज्ञात होगा जब y ज्ञात करेंगे। y का वैल्यू 1 0 रखा करो, एक बार x 0 रखने की कोशिश करा करो, ठीक है। 2 बिंदु जरूर रखा करो, बड़ा आसान बिंदु होते हैं, आसान। और तीसरा बिंदु ज्ञात करा करो। ये सिर्फ 2 बिंदु ज्ञात करते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कम से कम 3 बिंदु ज्ञात करें। 6 - 3y, तो y की जगह 0 रखूँगा, 6 - 3 गुणा 0 हो जाएगा, और 3 की 0 तो गुणा करें 0 आता है। 6 - 0 हो जाएगा, 6 में 0 घटाएंगे 6 प्राप्त होगा। तो 0 रखने पर 6 प्राप्त होगा। यह बिंदु क्या हो गया? 6,0 हो गए। दूसरे बिंदु निकालेंगे। ये x 0 रखो, जब x 0 रखोगे इसके अंदर तो प्लस 3y ऐसे जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 0 जोड़ो वही रहेगा। y बराबर क्या होगा? 3 डिवाइड में चला जाएगा, 3 डिवाइड में गया 2 आ गया। तो x के 0 रखा तो y का क्या प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। इस बिंदु का मान होगा 0,2, ठीक है। एक्स वाई चलते हैं। पहले बिंदु को x कहते हैं, दूसरे बिंदु को y कहते हैं। तीसरा बिंदु प्राप्त करें, 3 बिंदु प्राप्त करें, कम से कम ही 2 बिंदु प्राप्त करेंगे। 2 बिंदु में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है और सीधे सरल रेखा कैलकुलेशन, ये 3 बिंदु से आपको कैलकुलेशन पूरी तरह से प्राप्त होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेने, मैं आखिरी पॉइंट करा रहा हूँ। मान लें इस बिंदु में y का मान 1 रख दें, इस समीकरण में y = 1 रख दें। y = 1 रखने पर x + 3 गुणा 1 = 6, x + 3 एकम 3 हो गया, उधर जाके वो माइनस हो जाएगा। 6 - 3, तो x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। x जब 3 आया तो y कितना रखा था हमने? 1 रखा था। ये बिंदु एक और आया 3,1। अब ध्यान रखना 3 बिंदु होगा, 0 2 6 0, 0 2 6 0 और 3,1। एक बिंदु वाली रहा हूँ मैं, 3,1, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने रखे 0, x 0 है। x 0 मतलब हो गया कि हम ना आगे जा रहा है ना ही पीछे जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, गलत तरीका है। जब x 0 है
इसका मतलब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं के यहीं रहेंगे। कहाँ पर? मूल बिंदु पर। और y कितना है? 2 है। x 0 था, y 2 था, 2 पे 2 कदम ऊपर बढ़ गए, 1 कदम और 2 कदम, यही बिंदु 0,2 हो गया, क्योंकि x का मतलब हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अब आता है x 6 है, y 0 है, तो x पे 6 कदम आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर y 0 है, ना तो ऊपर जाएंगे ना ही नीचे जाएंगे, ये बिंदु हो गया। इन दोनों बिंदु को मिलाने से रेखा प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आपको तीसरा बिंदु मैंने कहा था प्राप्त करेंगे। 3 कॉमा जो 1 आया था, 3 कॉमा 1, तो देखें यहाँ पे 1 2 3 आया, और 3 पे 1 कदम, 3 कॉमा 1 या 3 को आया, 3 कॉमा 1 यहाँ प्लॉट होगा। 3 बिंदुओं से आपकी रेखा तीनों से जा रही, तो पता चलता है कि आपकी रेखा सीधी सरल रेखा है। तो 2 बिंदु मिलाओ तो हमेशा सीधी सरल रेखा आता है, लेकिन 3 बिंदु अगर ऊपर नीचे हो गए तो आपको पता चल जाएगा आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ की है। 3 बिंदुओं से आपकी कैलकुलेशन की गड़बड़ी का पता नहीं चलता है, लेकिन 2 बिंदुओं से आपकी कैलकुलेशन का गड़बड़ का पता नहीं चलता, लेकिन 3 बिंदुओं से आपकी कैलकुलेशन का गड़बड़ी पता चल जाएगी। इस तरह दूसरी रेखा प्लॉट कर लेंगे, दूसरी रेखा y पर निकाल लिया, उसकी भी रेखा प्लॉट करेंगे, वो आ जाएगा। ये दोनों बिंदु जहाँ टकराएंगे, इस ग्राफ को जहाँ टकराएंगे, ये बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ टकरा रहे हैं, और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद या टकरा रहे हैं, काट रहे हैं। ये दोनों बिंदु जहाँ काटेंगे या जहाँ टकराएंगे, जहाँ प्रतिच्छेद करेंगे, इन इंग्लिश इंटरसेक्ट करेंगे, तो वही आंसर होगा। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 6,0 पर। ये दोनों, ये भी 6,0 मिल रहा है, ये भी 6,0 पर मिलना है, तो आंसर क्या आ गया? 6,0 आ गया। x समान 6 है और y का मान 0 है। इस तरह से आपने ग्राफ वाला मेथड पढ़ लिया। ग्राफ का एक सवाल करा के अगली बार में एक सवाल और कराऊंगा, मैं इसको अगले बार समझा रहा हूँ। एक ग्राफ और प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ द्वारा निम्न समीकरण को हल किया, युग्म का हल नहीं है, सिद्ध करना है, ठीक है। अद्वितीय था परिवर्तन निकल ज्ञात करो। तो पहले हम क्या करें? ग्राफ द्वारा कह रहा है समीकरण 2 को 5/3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 5/3 से गुणा करने पर, क्यों गुणा करने पर? ये 1 प्राप्त कर लें, 5, ये समीकरण वही प्राप्त हो जाएगी जो समीकरण है। अगर समीकरण एक सी है, या तो आप चेक कर लो a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 निकाल लो, या समीकरण का रूप सेम टू सेम कर लो। अगर समीकरण दोनों सेम टू सेम हैं, डिवाइड करके दोनों समीकरणों में, या गुणा करके, या भाग करके, ये समीकरणों जोड़कर अगर वही मूल समीकरण प्राप्त हो रही, दोनों समीकरण एक ही हैं, तो उसके वही हल नहीं होगा। अगर C1 C2 सेम आ रहा है और C1 C2 सेम नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? अनंत हल होंगे। तो C1/C2 बराबर आ गया A1 A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ गया, यानी ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ गई, तो अनंत हल होंगे। क्या होंगे? 5 5 -8 -8 1 1 सेम आ रहा है, तो ये क्या होंगे? अनंत हल होंगे। अगर ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती, C1 C2 बराबर नहीं होता, C1 C2 अलग नंबर आता, तो ये चीज़ सेम नहीं होती, तो क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होता। और A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं आता, तो क्या है? कोई ना कोई हल होता, उसको हम प्लॉट कर लेते हैं। तो आप सिंपली A1 A2 से सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण शर्त बनाएंगे। अब इसको आते हैं। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट होती है, सही तो पूछा प्रत्येक को इतने उत्तर दिया। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी थी, 2 कम है। बेटा बाद वाले को मानते हैं, क्योंकि पहले वाली चीज़ दूसरे वाले पर डिपेंड होती है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रख लें। समीकरण बनाते वक्त बच्चे गलती करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, स्कर्ट की संख्या नहीं मानेंगे आप, पैंटों की संख्या मानेंगे। पैंटों की संख्या आसान है। अगर एक ही समीकरण में हल करनी है x y, और अगर दोनों समीकरण में हल करनी है, 2 चर में समीकरण हल करनी है, तो x और y मान लो, सिंपली सवाल हो जाएगा। मान लिया स्कर्ट की संख्या x है और मान लिया पैंटों की संख्या y है। लेकिन अगर आप समीकरण को एक ही तरह से हल करना चाहते हैं, एक ही समीकरण है, कई जगह आप पढ़ेंगी सिंगल देखिए समीकरण 7.5 में से आ रहे हो 10th क्लास में भी कई पैटर्न आए हैं, तो हमेशा ध्यान रखना बाद वाली संख्या मानना है और पहली वाली संख्या उसके आधार पर सॉल्व हो जाती। मैं इनको एक ही समीकरण में हल कर सकता था, लेकिन यहाँ पर जो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ वो 2 समीकरणों में हल करने की कोशिश करूँगा। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी है। पैंटों की संख्या y मान ली, स्कर्ट की संख्या मैंने x मान ली। ये x हो गया और ये y हो गया। तो देखें ध्यान से, स्कर्ट की संख्या इन्होंने उल्टा माना है, पैंटों की संख्या x माना है, स्कर्ट की संख्या y माना है। मैं इस तरह से नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी तरह कर रहा हूँ। चलिए, स्कर्ट की संख्या क्या है? इन्होंने उल्टा माना है, ध्यान रखना, मैंने उल्टा माना है। मैंने स्कर्ट x माना है, इन्होंने पैंटे x माना है। मैंने स्कर्ट पैंटे y माना है, इन्हें पैंटे क्या माना है? x माना है। तो मैं इसको उल्टा ही करके दिखा रहा हूँ आपके सामने समीकरण। स्कर्ट की संख्या को रख दो, स्कर्ट की संख्या क्या हो गई? 1। स्कर्ट की संख्या है मतलब बराबर है, कितनी बराबर है?
पेंटो की संख्या क्या मानी मैंने, वाई मानी के 2 गुने 2 से गुना कर दो, से 2 कम है से 2 कम कर दो। ये समीकरण हो गई बड़े आसान। दूसरे समीकरण और करते हैं। फिर देखें पेंटो की संख्या, इस कट की संख्या, फिर दोबारा इस कट की संख्या क्या मानी मैंने, एक्स। ये दूसरी शर्त चल रही है, सेकंड चल रही है और ये कौन सी चल रही है, फर्स्ट चल रही है। ये फर्स्ट थी वही सेकंड है। दूसरी बात देखते हैं, इस कट की संख्या, इस कट की संख्या बेटा क्या हो गया, एक्स हो गया। खरीदी गई के बराबर है किसके, पेंटो की संख्या के 4 गुने। पेंटो की संख्या क्या है, वाई है। वाई का कितना गुना है, 4 गुना है। 4 गुने से कितना कम है, 4 कम है। ये समीकरण दूसरी हो गई। एक्स बराबर हो गई 4 वाई माइनस 4, समीकरण 2 आ गई। और ये हो गई एक्स बराबर 2 वाई माइनस 2 हो गई, समीकरण 1 आ गई। जब हो गई जब आपने इस कट की संख्या एक्स मानी है और पेंटो की संख्या वाई है। लेकिन ध्यान रखिए सवाल के अंदर जो सॉल्यूशन कर रहा है उसमें इसने पेंटो संख्या एक्स मानी है और इस कट की संख्या वाई मानी है, तो एक्स वाई और वाई एक्स पलट गए हैं आपस में, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किधर से मानो, सवाल दोनों रूप से ही सही आएगा। इस तरह इसने प्लॉट कर लिया, वही 2 रख लिए और 0 रख लिए, उस तरह से बिंदु प्राप्त कर लिए, ठीक है। 2 बिंदु प्राप्त करने पर ग्राफ प्लॉट कर लिए। ग्राफ प्लॉट करने पर जहाँ प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ पर आंसर प्राप्त होगा। यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ आंसर आ गया। पिछले वाली 3.1 को आप सॉल्व करेंगे और 1-2 सवाल कराने के बाद मैं अगला मेथड अगले कोर्स में बताऊँगा आगे।